Assalamualaikum. My name is Samara Khan and welcome to Paki Academy. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था जिसमें हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। ठीक है, अब हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। व्हाट आर वायरसेस? डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। इसमें हमें बताना है कि वायरस क्या चीज है और उसकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करना है। वायरस जो है एक बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के में नजर आता है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वायरस को हम देख सकते हैं, अदरवाइज हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। और जो वायरस का जो वर्ड है वो ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है? वो ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड वीनम से। वीनम मतलब होता है पॉइजन। हम जो सांप के जहर को कहते हैं वीनम, सही है। तो ये जो वायरस का वर्ड निकला है वो वीनम से निकला है जिसके मीनिंग है पॉइजन। और ये एक रशियन वायरोलॉजिस्ट थे, एवेनो वेस्काय नाम है इनका, जिन्होंने ये वायरस इंडिकेट किया कि वायरस एग्जिस्ट करता है। वो कहाँ पे इंडिकेट किया? टोबैको मोज़ेक लीफ के अंदर इंडिकेट किया और उसका नेम रखा उस डिजीज का टोबैको मोज़ेक डिजीज। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस पे आ जाते हैं। तो वायरस जो होते हैं वो फिल्टरेबल एजेंट होते हैं, मतलब वो आराम से छन सकते हैं और वो किसी को भी मतलब हार्म पहुंचा सकते हैं। उसके बाद वायरस जो है वो ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है, मतलब वो विद इन अ होस्ट सेल के अंदर रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और वायरस जो है वो क्या करते हैं? एनर्जी और प्रोटीन जो है ना बनने नहीं देते होस्ट के सेल के अंदर। और वायरल जीनोम ऑफ आरएनए और डीएनए बट नॉट बोथ। वायरल जीनोम जो होते हैं वो कहलाते हैं आरएनए और डीएनए। और वायरसेस जो क्या करते हैं, जब वो उनकी एक प्रॉपर्टीज ये भी है कि एंजाइम्स जो होते हैं जो हमारी जैसे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, तो एंजाइम क्या करते हैं? उसकी कमी कर देते हैं, लैक कर देते हैं, उसे कम कर देते हैं। एंजाइम क्या काम करता है? एंजाइम कम काम करता है, स्पीड अप रिएक्शन करता है एंजाइम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि वायरस जो है कभी भी अपने जेनेटिक कैपेबिलिटी वो वाली नहीं रखता कि वो मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए या अपनी कॉपी बना सके। तो वायरस इस तरीके की कोई एबिलिटी नहीं रखता। वायरस ऑक्यूपाई द ट्विलाइट जोन टू सेपरेट लिविंग एंड फ्रॉम द नॉन लिविंग। वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग सेपरेट करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, जिसके अंदर हमें लिखा गया है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। हमें वायरस के स्ट्रक्चर को स्टडी करनी है कि किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं कि वायरस में। वायरस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। वायरस जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में कंसिस्ट करता है। वायरस के जो पार्ट्स हैं वो हैं वायरल जीनोम, कैप्सिड, एनवेलप्स और कवरिंग और टेल फाइबर। ये वायरस जो है इन चार पार्ट्स पे डिपेंड करता है। उसका स्ट्रक्चर इन चार पार्ट से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं वायरल जीनोम। वायरल जीनोम क्या है? ये एक इनर पार्ट है और द न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। और वो कंसिस्ट किस पे करता है? वो कंसिस्ट करता है सिंगल, मतलब एक, और बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं डीएनए और आरएनए के जो मिलकर एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इन स्मॉल वायरस 4 जीन्स, मतलब जो अगर वायरस स्मॉल होगा तो उसके अंदर 4 जीन्स मौजूद होंगे और अगर लार्ज वायरस होगा तो उसके अंदर सेवरल या 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये क्या करता है? इट कंट्रोल, ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है वायरस की। इस पे सब कुछ डिपेंड करता है कि वायरल जीनोम जो है वो सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है वायरस की। इसका नंबर 2 हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर में कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। वायरस के बाहर एक कवरिंग होती है जो प्रोटीन कोट कवरिंग कहलाती है, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड जो है वो बहुत सारे प्रोटीन यूनिट से मिलकर बना है, जिसको उन प्रोटीन यूनिट्स को नाम देते हैं कैप्सोमेयर्स का। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, भाई कैप्सिड क्या है, कैप्सोमेयर क्या चीज है। तो इसको जरा गौर से समझ लें कि कैप्सिड जो है वो आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं, लेकिन प्रोटीन यूनिट जो कहलाते हैं जो कैप्सिड को बनाने में मदद देते हैं उन्हें कैप्सोमेयर कहते हैं। और कैप्सिड जो है न्यूक्लिक एसिड इज, जो कैप्सिड जो होता है न्यूक्लिक एसिड के साथ अगर हो,
अगर जैसे न्यूक्लिक एसिड अंदर है और कैप्सिड बाहर है, उसको कवर किया हुआ तो उसे न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। और जो इसका फंक्शन होता है कैप्सिड का, मेन फंक्शन यही है कि प्रोटेक्शन करता है जीनोम को, मतलब जीनोम, वायरल जीनोम जो ये होता है इसके अंदर, इसको ये कैप्सिड क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट है हमारे पास वायरल एनवेलप्स। वायरल एनवेलप्स ये होते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ की कवरिंग, हम कोई भी चीज़ को अगर हमें सेव करना होता है, या हमें जैसे एक किसी को लेटर भेजना होता है तो हम एक एनवेलप में देते हैं, या अगर हम किसी को कोई भी ऐसी खास चीज़ देते हैं जो हम एनवेलप में रखने की, तो हम ऐसे एनवेलप में इसलिए रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। तो वायरस के भी पास एक एनवेलप मौजूद होता है जिससे वायरल एनवेलप जो होते हैं, जो वायरस के पास भी जो एनवेलप मौजूद होता है, उसमें क्या होता है कि दीज आर मेम्ब्रेनियस कवरिंग अराउंड द कैप्सिड। मतलब एक मेम्ब्रेनियस कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है जिस तरीके से हल्की सी, उस तरीके से एक मेम्ब्रेनियस कवरिंग होती है जो कैप्सिड के अराउंड होती है, जो हमें फाउंड सम वायरस, मतलब कुछ वायरसेस के अंदर मौजूद होती है। और ये क्या करती है, ये दिस कवरिंग हेल्प्स देम टू इन्फेक्ट देयर होस्ट, मतलब अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाने में वो फायदा उसको पहुंचाती है वायरस को। अभी आपके पास द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस, दो वायरस आपके पास, दो वायरस का स्ट्रक्चर है, एक पोलियोमाइलाइटिस वायरस है और एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। पोलियोमाइलाइटिस वायरस के अंदर ही आपके पास आरएनए का कॉइल नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको प्रोटीन कोट नजर आ रही है। इसी तरीके से बैक्टीरियोफेज वायरस पे आ जाएंगे तो इधर आरएनए नहीं होता बल्कि डीएनए का कॉइल है और एक प्रोटीन कोट है, और उसके ये इस तरीके से फाइबर्स हैं, ये टेल्स नजर आ रही हैं जिस तरीके से, ये फाइबर्स कहलाती हैं। 6 फाइबर्स हैं और ये अटैचमेंट के काम आते हैं, मतलब अपने होस्ट से अटैच होने के और उनके अंदर पेनिट्रेट करने के। नंबर 4 हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर में टेल फाइबर्स। टेल फाइबर क्या चीज है, टेल फाइबर हमारे पास है इन बैक्टीरियोफेज, लोअर पार्ट इज टेल लाइक। ये देखें बैक्टीरियोफेज के आपके पास स्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें जो ये लोअर पार्ट है टेल लाइक जो है वो क्या कहलाएगा, टेल फाइबर कहलाएगा। ये होता है हमेशा पोस्टीरियर एंड पे होता है, मतलब नीचे की तरफ होता है, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है टेल फाइबर। और ये किस तरह अपने ये किस चीज के लिए काम आता है, ये होस्ट से अटैच होने के लिए काम आता है। कोई भी जो जिस इस वायरस को जिसे भी हार्म पहुंचाना होता है तो उससे ये अटैच होता है और पेनिट्रेट होता है। अच्छा, बैक्टीरियोफेज वायरस का इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको बहुत ध्यान से देखें, और ये बहुत इजी भी है, और ये डायग्राम बनाने के लिए भी अक्सर आ जाती है। ये आपके पास अंदर जो है न्यूक्लियर मटेरियल है, अब ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, हमने ऊपर देखा था ये डीएनए था, तो अब इससे हम डीएनए पढ़ते हैं। जैसे अंदर ये न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए है हमारे पास, आउटर प्री प्रोटीनिशियस कोट है, ठीक है, इसका ये हेड है, इसका ये कॉलर कहलाएगा, टेल लाइक पार्ट है कि थोड़ी सी टेल जैसा लग रहा है ये, और ये एंड प्लेट है, एंड प्लेट ये रही, और इसके जो ये टेल्स हैं ये कहलाएंगे टेल फाइबर। तो हमने अब ये स्ट्रक्चर ऑफ वायरस भी पढ़ लिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें क्या है, व्हाट इज द रीसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। मतलब अभी रीसेंट क्लासिफिकेशन किस तरीके से वायरस को हमने क्लासिफाई करा है। तो अब ये इसकी रीसेंट क्लासिफिकेशन ये है कि हमने वायरस को मोड ऑफ ओरिजिन, मतलब उसको कि वो कहाँ से बना है, किस तरीके से कैसे अलग अलग वायरसेस होते हैं, मोड ऑफ ओरिजिन के लिहाज से हमने उसे क्लासिफाई करा है। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, उसे हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस क्या मीन्स है कि वो वायरस होगा विदाउट एनवेलप, मतलब उसके ऊपर मेम्ब्रेनियस जो कवरिंग होती है हल्की सी वो नहीं होगी। वो वायरस होंगे जिसके अंदर मेम्ब्रेनियस कवरिंग नहीं होगी, मतलब वो विदाउट एनवेलप होंगे, और वो क्या एक्ट करेंगे, एज अ एमआरएनए। एमआरएनए होते हैं मैसेंजर आरएनए, मतलब वो किसी भी चीज़ का मैसेज पहुंचाना होगा, वो आराम से पहुंचा सकते हैं वायरस को, तो उनको कहेंगे हम प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। नंबर सेकंड है एनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। अब इसमें क्या होगा, एक्ट तो ये एमआरएनए की तरह ही करेगा, मतलब मैसेंजर ही की तरह करेगा, लेकिन इसके पास आउटर एनवेलप मौजूद होगा, मतलब मेम्ब्रेनियस कवरिंग होगी, और वो कैप्सिड कहलाएगा।
नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। नंबर 3 है माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस क्या होता है? वो मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट नहीं करता और उसके पास भी एनवेलप होता है कैप्सिड के अराउंड। नंबर 4 है रिटीरो वायरस। रिटीरो वायरस जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए का। आरएनए का एक तरीके का स्ट्रैंड होता है। स्ट्रैंड होता है ना, जैसे धागा, एक धागा ले लें, इस टाइप की स्ट्रैंड यूं करके जिगजैग मोशन में होता है। और वो वायरस जो होता है वो एचआईवी और डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहलाता है। और एचआईवी होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और और इन हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी जिन्हें मौजूद होता है उन्हें रिटीरो वायरस ज्यादातर अटैक करता है। नंबर 5 पे आ जाते हैं हम, डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस से आपको डबल से मतलब पता ही चल रहा होगा कि 2 स्ट्रैंड होंगे आरएनए के और उसके साथ कैप्सिड भी उनके पास मौजूद होगा। स्मॉल जिनोम डीएनए वायरस। स्मॉल जिनोम से क्या मुराद है कि उनके पास छोटा जिनोम, मैंने आपको बताया था ना, एक सिंगल जिनोम होते हैं, जो स्मॉल जिनोम होते हैं उनके पास 4 उनके पास जो है ना जीन्स होते हैं, ठीक है, और जो लार्ज होते हैं उनके पास न्यूमेरस होते हैं। तो इसमें स्मॉल जिनोम डीएनए वायरस में हमारे पास स्मॉल डीएनए होगा, जिनोम होगा और एनवेलप भी मौजूद है और कैप्सिड भी मौजूद होगा। नंबर 7 पे हम आ जाते हैं मीडियम जिनोम एंड लार्ज जिनोम डीएनए वायरस। मीडियम जिनोम मतलब कुछ छोटे नॉर्मल साइज के और बड़े साइज के जिनोम होंगे और उसके बाहर भी कैप्सिड और एनवेलप मौजूद होगा। नंबर 8 हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरियोफेज है, हमारे पास वायरस जो हमने क्लासिफाई करा है। ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वायरसेस की कि इस तरीके से हमने हर वायरस को क्लासिफाई करा है। बैक्टीरियोफेज वायरस में क्या है, ये वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया पे, क्योंकि बैक्टीरियोफेज नाम है तो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। और ये हेक्सागोनल होता है। 6 हेक्सा मतलब होता है 6, मतलब इसके 6 कॉर्नर्स होते हैं और हेड एंड टेल होती है इसकी। और हेड में इसके क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। मैंने दिखाया था आपको बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, उसके अंदर हेड में डीएनए मौजूद था और वो डीएनए वो सब कवर किससे था, कैप्सिड से कवर था। तो आज के लिए ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोग को समझा दिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह बैक्टीरियोफेज की लाइटिक साइकिल और 2 साइकिल्स होती हैं, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक, तो वो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।